हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि व्यापार यानी ट्रेड क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या बिजनेस को आसान शब्दों में समझना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक व्यापार का अर्थ एवं परिभाषाएं। सबसे पहले व्यापार का अर्थ अगर आप साधारण शब्दों में समझते हैं तो लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं या सेवाओं का क्रय विक्रय यानी उन्हें खरीदना और बेचना व्यापार कहलाता है। इसका अर्थ यह है कि जब भी कोई वस्तु इस इरादे के साथ, इस इंटेंशन के साथ खरीदी या बेची जाती है कि उससे लाभ हो या मुनाफा हो तो उसे हम व्यापार कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे व्यापार की परिभाषा। व्यापार की परिभाषा लॉरेंस ने, एक प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं लॉरेंस, उन्होंने व्यापार की एक सटीक परिभाषा दी है। वो लिखते हैं, व्यापार एक ऐसी मानवीय गतिविधि है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और विक्रय के माध्यम से धन कमाने या प्राप्त करने के लिए की जाती है। यानी यह इंसानों द्वारा की जाने वाली वह एक्टिविटी है जिसका अल्टीमेट गोल पैसा कमाना अर्थात धन कमाना होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो टॉपिक है इसमें है व्यापार की मुख्य विशेषताएं। देखिए, किसी भी काम को हम व्यापार कब कहेंगे, इसके लिए उसकी 6 मुख्य विशेषताओं को समझना जरूरी है। पहली विशेषता आर्थिक क्रिया, इकोनॉमिक एक्टिविटी। व्यापार हमेशा धन अर्थात पैसा कमाने के लिए किया जाता है। प्यार, सहानुभूति या मनोरंजन के लिए किया गया काम व्यापार नहीं कहलाता। जैसे अगर आप किसी की मदद करते हैं तो वह व्यापार नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा है वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन। व्यापार में या तो किसी सामान जैसे कपड़े, मोबाइल या फिर किसी सेवा जैसे बैंकिंग, कोरियर या डॉक्टर की सलाह आदि का आदान प्रदान होता है। अब इसके बाद इसकी नेक्स्ट हम विशेषता पर चलेंगे। देखिए, नेक्स्ट विशेषता हमारी ये है निरंतरता या नियमितता, मीन्स रेगुलरिटी। व्यापार में लेन देन लगातार होना चाहिए। यदि आप अपने घर का पुराना मोबाइल एक बार किसी को बेच देते हैं तो वह व्यापार नहीं है। लेकिन अगर आप रोज मोबाइल खरीदने बेचने का काम करते हैं तो वह व्यापार होगा। तो निरंतरता से मतलब है कि वस्तुओं का खरीदना और बेचना नियमित रूप से होना चाहिए, लगातार होना चाहिए और उद्देश्य लाभ कमाना। ठीक है। अब इसके बाद यही है हमारी चौथी विशेषता, लाभ कमाने का उद्देश्य, मीन्स प्रॉफिट मोटिव। व्यापार का मुख्य लक्ष्य लाभ कमाना होता है। बिना लाभ के उद्देश्य के कोई भी व्यापार लंबे समय तक नहीं चल सकता। अगर आप मार्केट में सरवाइव करना चाहते हैं, मार्केट में लंबे समय तक बने रहना चाहते हैं तो आपके व्यापार के लिए जरूरी है कि व्यापार में आप अच्छा मुनाफा कमाएं। जोखिम और अनिश्चितता।
रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, व्यापार में नुकसान होने का खतरा बना रहता है। बाजार में कब क्या बदलाव आ जाए यह कोई नहीं जानता। इसीलिए कहते हैं कि जहां व्यापार है वहां रिस्क है। तो व्यापार में रिस्क बना रहता है। और नंबर 6, वैधानिकता, लीगलिटी, व्यापार हमेशा कानून के दायरे में होना चाहिए। चोरी, तस्करी या ब्लैक मार्केटिंग को हम व्यापार की श्रेणी में नहीं रख सकते। अर्थात व्यापारी ऐसी वस्तुओं का व्यापार करे जो कानून सम्मत हो, जिन्हें सरकार ने बैन नहीं किया हुआ हो, तभी हमारा व्यापार वैधानिक व्यापार होगा। अब निष्कर्ष की बात करते हैं। व्यापार समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने और साथ ही खुद के लिए आजीविका कमाने का एक बेहतरीन जरिया है, जिसमें रिस्क और प्रॉफिट दोनों साथ साथ चलते हैं। तो व्यापार समाज के लिए और अपने लिए, दोनों के लिए एक बहुत ही अच्छा माध्यम है आवश्यकताओं को पूरा करने का और आजीविका को कमाने का। अब व्यापार का सार क्या होता है? व्यापार वस्तुओं का लेन देन होगा, उद्देश्य धन कमाना होगा, व्यापार में निरंतरता और नियमितता होनी चाहिए, जोखिम और अनिश्चितता व्यापार में बनी रहती है, कानून के दायरे में व्यापार होना चाहिए। ये हमारा इन व्यापार की विशेषताओं का सार है। अब इसके बाद सही व्यापार, सही निर्णय, नैतिकता और निरंतर प्रयास से समाज और व्यक्ति दोनों का विकास होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ, तो आप एसके कॉमर्स क्लासेस के इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। थैंक यू। लेट्स लर्न टुगेदर।